नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए हल करते हैं एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका हिंदी भाग प्रश्न नंबर 31 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है महात्म्य शब्द को शुद्ध रूप क्या होगा। 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से जो सही है वो महात्म्य होगा। दूसरा विकल्प इसका सही है, महात्म्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। गलत को हमें चुनना है। तो यहाँ पे पहला है शौपच, शौपच, चंडाल और स्वयं भोजन बनाने वाला। दोनों का अर्थ बिल्कुल सही है। शौपच अर्थात चंडाल और शौपच स्वयं भोजन पचाने वाला या फिर स्वयं भोजन बनाने वाला भी कह सकते हो आप। प्रवाल और संसार। प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा और संसार का अर्थ है जगत, दुनिया, भव आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मूंगा और वस्त्र दिया हुआ है, यही गलत है। हुति और हुति, ठीक है, हुति 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 होता है हवन और हुति होता है बुलावा। हुति। थाती और थाती धरोहर और स्थिरता बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो विकल्प प्रवाल और संसार दिया हुआ है ये गलत है। प्रवाल का अर्थ तो मूंगा सही है, लेकिन संसार का अर्थ वस्त्र दे रखा है, ये गलत है। तो इस आगे जो विकल्प दे रखे कि कौन सा गलत है वो हमें ए विकल्प में बी ऑप्शन दे रखा है, यही गलत है। सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, अर्थात बी का विकल्प गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दे रखा है निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र, सभी में यही है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? सही विराम चिन्ह का चयन करना है, तो इसमें सही होगा सी विकल्प। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है विराम चिन्ह के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या अंक अर्थात गोद में खेलने वाला बच्चा, आए हुए के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंकेक्षक शब्द का सही शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा आए हुए के आंकड़ों की जांच करने वाला। डी विकल्प इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर का अर्थ कौन सा नहीं होता? शेष, आकाश, हृदय और दूरी। तो देखिए अंतर्भेद होता है, भिन्नता होता है, दूरी होता है और कहते हैं ना मेरे अंतर में झांक के देखिए तो हृदय भी होता है। तो यहाँ क्या होगा? आकाश इसका विकल्प नहीं है। ठीक है। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्राहत, वज्र से आहत। वज्र से आहत विभक्ति कौन सी लगी? से विभक्ति। से विभक्ति कौन से में लगते हैं? कर्ण में या फिर अपादान में। यहाँ अलग होने का भाव है नहीं कि वज्र से आहत हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास है और कर्ण तत्पुरुष समास, लेकिन कर्ण की तो बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने से बता दीजिएगा। अगला अलंकार से संबंधित है, दे रखा है इसमें कि अलंकार कौन सा है, पंक्ति दे रखी है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। खोले जू किवाड़ तुमको ही ऐती बाट, हरि नाम है
हमारे बसी कानन पहाड़। देखिए अनुप्रास, लाटानुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेषानुप्रास और छेकानुप्रास। तो यहाँ पे पहले इस पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं कि खोले किवाड़। ये राधा और कृष्ण की बातचीत है कि राधा ने किवाड़ खोले, यानी कि किवाड़ों के अंदर से थोड़ा सा झांक के वो देखती है, तुमको कौन हो तुम। उधर से श्री कृष्ण आवाज देते हैं कि हरि नाम है हमारा, हमारी बसी कानन पहाड़। और फिर राधा कहती है, वो हरि का नाम यहाँ पे जो राधा है वो लगा लेती है वानर। उसको पता है श्री कृष्ण है, लेकिन जानबूझ के हरि का अर्थ वानर निकाले, वानर को हरि भी कहते हैं, वानर लगा लेती है। तो जहाँ किसी वाक्यांश में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात में कोई दूसरा व्यक्ति जब मूल अर्थ से भिन्न कल्पना करता है, तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो, वक्र प्लस उक्ति, यानी कि वक्र उक्ति, मूल अर्थ से भिन्न अर्थ लगाना। जानबूझकर जो दूसरा व्यक्ति है वो जिसने जो बात कही है उसका अन्य अर्थ में उसकी कल्पना करता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ राधा भी हरि को श्री कृष्ण ना कह के, ना मान के, ना उसकी कल्पना करके वानर के रूप में कल्पित करती है जानबूझ के। तो यहाँ बेटा होगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। अगला है संध्या गीत। रचना किसकी है? सभी को पता है, महादेवी वर्मा जी की है संध्या गीत ये रचना। फिर बहा प्लस में पति का संधि शब्द क्या होगा? जो विसर्ग है ये दंत से में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा? बृहस्पति, अर्थात बृहस्पति। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूद शब्द किस भाषा का है? सूद कहते हैं ना, सूद समेत लूंगा वापस, सूद समेत लौटाना। तो सूद जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और अगला देखते हैं, प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या है? विलोम शब्द क्या है? नवीन, उदीची, समीची और प्रीति। प्राची शब्द का अर्थ होता है पूर्व का। ठीक है। और इसका विपरीत हो जाएगा प्रीतिची, पश्चिम, यानी कि पश्चिम दिशा से संबंधित। ठीक है। तो ये समीची नहीं होगा, क्या होगा? प्रतीची, जो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम, पश्चिम से संबंधित। ठीक है। और आगे है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, वाक्य बिल्कुल सही लिखा है, वाल्मीकि, शूर्पणखा और लालायित। शूर्पणखा भी बिल्कुल सही है, लालायित भी सही है। गलत कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि में यहाँ पे क्या होगा? वाल्मीकि, और ये की छोटी आएगा इसमें। ठीक है। वाल्मीकि। इस तरह लिखा जाएगा वाल्मीकि। बी विकल्प गलत है इसका। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ के हिंदी में आए, परिवर्तित होके बदल के हिंदी में आए। अंगी, अंगी तत्सम शब्द है पहले से ही। अंगना औरत होती है, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। और गयंद वानर, वानर भी तत्सम शब्द है। गयंद किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं, हस्ती। ठीक है। तो यहाँ पे जो गयंद शब्द है यही तद्भव शब्द है, गयंद। अंतिम है दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मुझे वाक्य दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे है, तो इसका मैं नहीं बता सकती। तो जो वाक्य है वो मेरे पास अभी फ़िलहाल इसमें यहाँ पे नहीं है। उम्मीद करती हूँ हिंदी का जो ये भाग है इसके सभी आपके विकल्प, सभी प्रश्न सही होंगे।
और आप सफल होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। आपका दिन शुभ हो।